नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे योग फॉर चिल्ड्रंस यानी बच्चों के लिए योग। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके लिए योग क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चे होते कौन है, बच्चे किसको माने हम। तो देखिए, सामान्य तौर पर जो बच्चा मतलब युवा अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था और युवा अवस्था के बीच का जो काल होता है, जिसे एडोलसेंस एज कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं, उसको बच्चा माना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषा दी गई है। कहीं पर यह बताया गया है कि लगभग 14 साल से नीचे का जो होता है वो बच्चा होता है। यानी बच्चे का मतलब यहाँ पर, चिल्ड्रंस का मतलब यहाँ पर बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। दूसरा, कुछ कंट्रीज में 18 साल से नीचे के जो भी होते हैं उन सबको बच्चा माना है, चिल्ड्रंस माना है। कुछ कंट्री में 21 साल से नीचे को चिल्ड्रंस माना है। यानी उनका मानने का मतलब अलग अलग, भाई लेबर नहीं करवाना, उनसे कोई ऐसा काम नहीं कराना, है ना। कहीं नाबालिग की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। तो अलग अलग एज कैटेगरी है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि लगभग 14 ईयर्स से नीचे का जो होता है, नाबालिग जो होता है, नासमझ जो होता है, जन्म और यौवन के बीच की लगभग जो अवस्था होती है, उस समय वो बच्चा होता है। ठीक है, शैशवावस्था या यौवन अवस्था के बीच की जो स्टेज होती है उसमें वो बच्चा होता है। और इस अवस्था में वो वयस्क नहीं होता है। वयस्क जो परिपक्व अवस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है, उससे वो पहले की अवस्था होती है। तो सामान्यतः 5 से 13 साल तक के को हम बच्चा कह सकते हैं, चिल्ड्रन कह सकते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था कह सकते हैं। वैसे 9 साल से 12 साल तक की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था होती है। तो देखिए, अब बच्चों के लिए योग, हमें बच्चों के लिए पहले कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि बच्चे किस किस कैटेगरी के हैं। यानी बिलो 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, बिलो 8 ईयर्स भी हो सकते हैं, बिलो 10 ईयर्स हो सकते हैं, और बिलो 12 ईयर्स भी हो सकते हैं, और बिलो 14 ईयर्स भी हो सकते हैं। ये कैटेगरी हो सकती है बच्चों की योग सिखाने के लिए, योग प्रैक्टिसेस के लिए। अब अगर मैं बात करूं आगे, ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये कैटेगरी है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इन कैटेगरियों में भी बच्चा अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। यानी एक हेल्दी बच्चा हो सकता है, एक अंडरवेट बच्चा हो सकता है, एक ओवरवेट बच्चा हो सकता है, या कोई मेंटली डिसऑर्डर बच्चा हो सकता है, मानसिक रूप से कोई उन बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो बच्चा हो सकता है ना। या डीफ, डम, हैंडीकैप, है ना, डिसेबिलिटीज अगर उसके अंदर कोई है तो इस तरह का बच्चा हो सकता है ना। मानसिक रूप से अपंग, अपाहिज बच्चा हो सकता है, शारीरिक रूप से अपंग या अपाहिज बच्चा हो सकता है। तो वो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। सामान्यतः ये कैटेगरी हमने डिसाइड की है। तो जो वैसे सामान्यतः कहा जाता है कि 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसको हमें योगाभ्यास करवाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, योगी की क्रियाएं उससे नहीं करवानी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर तो उसकी एज कम से कम होनी चाहिए। मानी 3 साल के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एनालिसिस करने लग जाता है, समझने लग जाता है, बोलने लग जाता है, कुछ चीज़ें मांगने लग जाता है, अपना बचाव थोड़ा करने लग जाता है। तब तक उसका शरीर ज़्यादा कच्चा रहता है। और 5 साल की अवस्था में बच्चा ठीक ठाक हो जाता है, सोचने समझने लग जाता है, और वो फॉलो भी करने लग जाता है ना कुछ चीज़ों का। जैसे हम उसको कहें कि आप अनुलोम विलोम करना है तो कर सकता है। ठीक है, तो 5 साल से बिलो का मतलब यहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको हम योगाभ्यास करवा सकते हैं, है ना। और ऐसे ही 8 साल का की कैटेगरी हो सकती है, 5 से 8 के बीच में। फिर 9 से 10 साल का बच्चा हो सकता है, फिर 10 से 12 साल का, 12 से 14 साल का। कुछ देशों में 12 या 13 साल तक की कैटेगरी मानी है चिल्ड्रंस की। तो अब इनके लिए मैं कॉमन जो योगिक प्रैक्टिसेस है उनकी बात करूंगा। ठीक है, कॉमन योगिक प्रैक्टिसेस, कॉमन एंड जर्नल। कॉमन और जर्नल, जर्नल और कॉमन यानी सामान्य योग अभ्यास जो है, योगिक जो क्रियाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले षटक्रम की, तो षटक्रम बच्चों को हम अवॉइड ही करते हैं।
खासकर क्योंकि यहाँ पर स्कूल का वो विद्यार्थी होता है, तो स्कूल लेवल पे षटक्रम की क्रियाएं नहीं करानी चाहिए, खासकर धोती, बस्ती, नेति, नोली, ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए। हाँ, उनको त्राटक करा सकते हैं। त्राटक इज द बेस्ट क्रिया फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है ना। बोर्ड के ऊपर डॉट लगा के, है ना, दीपक की लो के ऊपर, है ना, वो करा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए बच्चा किस तरह का है। कई बच्चे बड़े चंचल होते हैं, वो बैठ ही नहीं सकते, उनकी दृष्टि टिक ही नहीं सकती, है ना। वो सब एनालिसिस करके, या बच्चा को कोई चश्मा चढ़ा हुआ है या कोई और उसको मेजर प्रॉब्लम है या माइनर प्रॉब्लम है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम त्राटक का अभ्यास करवा सकते हैं। त्राटक के ही साथ अगर मैं बात करूं तो उसको कपालभाति, जो आजकल स्वामी रामदेव जी पूज्य करवाते हैं, कपालभाति, इसका अभ्यास हम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको षटक्रम के बाद यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में क्या करवा सकते हैं? सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डाइजेशन सिस्टम के लिए, उनके मेमोरी पावर एनहेंसमेंट के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम आराम से की जाने वाली क्रिया है, उसमें कोई हानि या नुकसान की गुंजाइश नहीं रहती है। तो सूक्ष्म व्यायाम हम इजीली करा सकते हैं। उनको गर्दन के अभ्यास मैंने काफ़ी वीडियो में बता रखे हैं। नेक रोटेशन हम करवा सकते हैं अलग अलग टाइप से, शोल्डर रोटेशन करा सकते हैं, रिस्ट रोटेशन करा सकते हैं, एल्बो रोटेशन करा सकते हैं, है ना, चेस्ट और ब्रेस्ट के लिए अभ्यास करा सकते हैं, वेस्ट के लिए अभ्यास करा सकते हैं, कमर का अभ्यास करा सकते हैं, नी का अभ्यास करा सकते हैं, एंकल का अभ्यास करा सकते हैं, और जो हमारे पैरों की फिंगर्स है उनका अभ्यास करा सकते हैं। यानी सूक्ष्म व्यायाम की बहुत ही क्रियाएं हैं, वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एज का बच्चा है और उसके लिए कौन सी क्रियाएं ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं लगभग सभी हम करवा सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बच्चे की बौद्धिक विकास के लिए भी अच्छी मानी गई है ना। कपोल शक्ति विकासक है ना, और बुद्धि शक्ति विकासक, घृति विकासक है ना, मेमोरी बढ़ाने के लिए अच्छी है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं आसन की, देखिए आसन जो है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं। 5 साल से नीचे तो हम अभ्यास इतना नहीं कराएंगे, स्वेच्छा से बच्चा थोड़ा बहुत कर रहा है ठीक है, लेकिन हम उसे अवॉइड ही करते हैं। 5 से 8 साल तक के बच्चे को हम मीडियम कराते हैं। 8 साल के बाद हम इजीली सभी प्रैक्टिसेस आसनों की करवा सकते हैं। तो देखिए कोई भी ये क्रिया करने से पूर्व आप सावधानी अवश्य बरत लें, यानी प्रिकॉशंस हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप समझ लें, पढ़ लें, जान लें, उसी के बाद ही आपको आसनों की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। तो देखिए आसनों की अगर मैं बात करूं तो आसन बच्चे का शारीरिक विकास भी करते हैं, मानसिक विकास भी करते हैं, बौद्धिक विकास भी करते हैं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आसनों से हो सकता है, ठीक है। और उसकी जो चंचलता है वो भी चंचलता जो व्यर्थ के कार्यों में होती है, वहां से वो डाइवर्ट होके एक पॉजिटिव कार्यों में, सकारात्मक कार्यों में, एक अच्छे खेल के अंदर या पढ़ाई के अंदर अपनी एनर्जी को वो बच्चा लगा सकता है, या उसकी एनर्जी जो अनावश्यक वेस्ट हो रही थी उसको हम एक पॉजिटिव कार्यों में लगा सकते हैं। तो आसनों की मैं बात करूं तो स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करा सकते हैं, त्रिएक ताड़ासन का अभ्यास करा सकते हैं, कटी चक्रासन का अभ्यास करा सकते हैं, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करा सकते हैं, ऐसे पाद हस्तासन का अभ्यास करा सकते हैं। ये सब उसकी ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जिन बच्चों की हाइट छोटी रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास माने गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आसनों के बाद स्टैंडिंग पोस्चर्स के बाद सिटिंग पोस्चर्स की, तो सिटिंग पोस्चर में हम पद्मासन का अभ्यास करवा सकते हैं। पद्मासन के साथ ही हम भद्रासन का अभ्यास करा सकते हैं, जिसे बटरफ्लाई कहते हैं। छोटे बच्चे बड़े चाव से करते हैं। और बटरफ्लाई के बाद हम पश्चिमोत्तान का अभ्यास करा सकते हैं, बच्चे बड़े अच्छे से करते हैं। और उनको मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करा सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन या पूर्ण मत्स्येंद्रासन का अभ्यास हम उसे करवा सकते हैं। तो ये इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए गर्भासन भी होता है और कुकुटासन भी होता है ना। इसके अलग से हमने वीडियो बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो वो सब अभ्यास हम करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं स्पाइन लेग पोजिशंस की, यानी कमर के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं, आप ऐसे सीधा लेट जाते हैं, तो उसमें सेतुबंद आसन करा सकते हैं। चक्रासन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए ना, उसकी हाइट अच्छी बढ़ती है। अगर उसमें किसी तरह की ग्रोथ अगर उसकी रुक रही है तो अच्छा बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ती है, डाइजेशन सिस्टम भी बढ़ता है,
और उसकी स्टेमिना भी बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं चक्रासन के बाद, उसको हम हलासन का अभ्यास करा सकते हैं। हलासन उसके लिए बहुत अच्छा, हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। सर्वांग आसन का अभ्यास करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उसके सारे शरीर की ग्रोथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। और उसे उत्तान पादासन का अभ्यास करा सकते हैं, अर्धलासन का अभ्यास भी करा सकते हैं, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी करा सकते हैं। बचपन में अक्सर करते हैं ना बच्चे, कई बार तो ये छोटे बच्चों को भी हम करा सकते हैं। जो बहुत छोटा होता है, 6 महीने का बच्चा भी देखा होगा आपने कि अपना पैर पकड़ के, और ऐसे है ना, भगवान कृष्ण को भी देखा होगा आपने, जो उसमें लेटा रहता है और अपना पैर पकड़ के ऐसे चूस लेता है कई बार बच्चा ना। तो ये बच्चों को बड़ा प्रिय आसन होता है। पहले एक एक पैर से कराएं, 1 बाय 1 लेग, और फिर दोनों पैरों से हम करा सकते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शा आसन। तो इसके बाद हम क्या कराएं, पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटाकर हम भुजंगासन का अभ्यास करा सकते हैं। भुजंगासन बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए। भुजंगासन के बाद हम उसको धनुरासन करा सकते हैं। दोनों ही हाइट बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति अच्छी होती है, भूख खुलकर लगती है। अक्सर बच्चों को भूख नहीं लगती है या पाचन शक्ति वीक होती है, तो पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, खाया पिया उसको लगने लग जाता है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है और उसके अंदर लचीलापन आता है ना। कई बच्चों का शरीर बड़ा टफ होता है, थोड़ी सी बेंडिंग में नहीं होती है, बच्चों में लचीलापन आता है, उसके अंदर एक एनर्जी आती है, उत्साह बना रहता है, कार्य करने की क्षमता लगातार उसमें बनी रहती है, वो अच्छे तरह से बैठकर पढ़ सकता है। ठीक है। इसके बाद शलभासन का अभ्यास करा सकते हैं, 1 बाय 1 लेग, और फिर पूर्ण शलभासन का अभ्यास भी हम करा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वर्टेड पोस्चर्स, यानी संतुलनात्मक आसन कह सकते हैं, शीर्षासन का अभ्यास करवा सकते हैं हम उसे, और नटराज आसन का अभ्यास करवा सकते हैं उसे हम, बकासन का अभ्यास करा सकते हैं उसे हम, पद्म बकासन का अभ्यास करा सकते हैं, जो उसके पार्ट्स को, उसके हाथों को मजबूत करता है। ठीक है। तो ये कुछ आसन मैंने आपको बताए। वृश्चिक आसन का अभ्यास करा सकते हैं, हैंड स्टैंड का अभ्यास आप करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताए कुछ आसन जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है। आप सिटिंग में और भी आसन करवा सकते थे, जैसे उष्टासन का अभ्यास है, अर्धउष्टासन, पूर्ण उष्टासन। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ, सशंक आसन का अभ्यास भी करा सकते हैं ना, शवासन का अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं, बीच बीच में मकरासन का अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्राणायाम के ऊपर। तो देखिए, प्राणायाम की अगर मैं बात करूं, प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी कंसंट्रेशन के लिए और उनके शरीर के विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए। आजकल प्राणायाम बच्चों की बहुत जरूरी है। ये ब्रेन टॉनिक है प्राणायाम। प्राणायाम इज द ब्रेन टॉनिक फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए एक ब्रेन टॉनिक का कार्य करता है प्राणायाम। तो देखिए, इसमें बच्चों के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं, सभी कॉमन एज ग्रुप के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं, ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास आप करा सकते हैं, उद्गीत आजकल पूज्य स्वामी रामदेव जी कराते हैं, ओम चैंटिंग, उसका उच्चारण करा सकते हैं, प्रणव और उद्गीत का अभ्यास आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप उनको मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप सीजन देख के, उसकी प्रकृति देख के, शीतकारी, शीतली, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, इन प्राणायामों का अभ्यास भी आप करा सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, अगर कर लेता है इजीली, तो उसको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास भी हम करवा सकते हैं। तो ये बात की मैंने प्राणायाम की। फिर मैं बात करूंगा मुद्रा और बंद की। तो मुद्राओं की मैं बात करूं तो बच्चों के लिए ज्ञान मुद्रा, ऐसे लगाते हैं ना, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, है ना, और वीतराग मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, ऐसे कुछ मुद्राएं हैं जिनके अभ्यास से बच्चा कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, उसका जो मन इधर उधर भटकता है वो नहीं भटकता है, बच्चे की चंचलता दूर होती है और मन एक जगह टिकने लग जाता है। तो मुद्राएं बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए। ये तो कुछ मैंने हस्त मुद्राएं बताई हैं। इसके अतिरिक्त आप उसको विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करा सकते हैं, महामुद्रा का भी अभ्यास करा सकते हैं, और उसे नभो मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं ना, जीभ को तालू पे लगाना, मांडू की मुद्रा का अभ्यास करा सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं कॉमन जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर अब मैं बच्चों को सामूहिक मुद्रा भी करा सकते हैं, नासागर दृष्टि मुद्रा का अभ्यास भी करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं बंद की,
तो देखिए बंद जो होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं बच्चों के लिए। तो त्रिबंध में आप बच्चों को मूल बंध का अभ्यास भी करा सकते हैं, उड़ियान बंध का भी हल्का अभ्यास करा सकते हैं, और जालंधर बंध का अभ्यास भी आप करा सकते हैं, और महाबंध का अभ्यास भी करा सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों का अभ्यास में बार बार बोल चुका हूं कि किसी की निगरानी में होना चाहिए। कई बार बच्चे शरारत भी करते हैं, और शरारत करते करते कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिद करके हट करके श्वास को रोक लेते हैं या श्वास को एक्जेल कर देते हैं, है ना। रेचक पूरक कुंभ की क्रिया उन्हें ठीक से समझानी चाहिए। बच्चे जो ट्रेंड हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे ट्रेंड नहीं है तो तब आपकी निगरानी में होना चाहिए, बच्चे पर पूरा फोकस होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं और आप बोल रहे हैं और बच्चे गलत सलत कर रहे हैं। मिनिमम बच्चे होने चाहिए आपकी क्लास में ना, उनके बैचेज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आज जैसे 10 बच्चों को ये क्रियाएं कराई, अगले दिन 10 बच्चों को ये क्रियाएं कराई, यानी आप इतने बच्चे रखिए जितनी आपकी कैपेसिटी है आपकी निगरानी में रही, है ना, जिनको आप अच्छे से करवा सकते हैं। मुद्रा बंद के बाद अगर मैं बात करूं आसन प्राणायाम, मुद्रा बंद के बाद ध्यान का अभ्यास आप करा सकते हैं, ठीक है। ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ओम ध्यान करा सकते हैं, श्वासों पर ध्यान करा सकते हैं, आनापान की क्रिया करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई स्पेशल मेडिटेशन आता है तो वो भी आप करा सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं ध्यान का, ध्यान के बाद कोई जप करवा सकते हैं, है ना, चांट्स, कोई मंत्रों का उच्चारण करवा सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। ये कंसंट्रेशन के लिए अच्छी क्रियाएं हैं। ध्यान का अभ्यास, जप का अभ्यास, मंत्र उच्चारण करवा सकते हैं, प्रार्थना का अभ्यास आप करवा सकते हैं। बच्चों को योग निद्रा भी करा सकते हैं। जब उनके आसन ठीक से होने लग जाए, कुछ प्राणायाम मुद्रा बंद का अभ्यास करने लग जाए और बच्चे जब आपके अनुकूल हो जाएं, तब आप उनको योग निद्रा का अभ्यास भी या श्वासन में लेटा कर उनको एक एक अंग को रिलैक्स कराने का अभ्यास भी करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनके साथ साथ बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करा सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ भी करा सकते हैं, विदाउट चांटिंग भी करा सकते हैं मंत्रों के। सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसका अभ्यास भी आप करवा सकते हैं। साथ ही बच्चों को आप दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या के बारे में बता सकते हैं, आहार विहार के बारे में बता सकते हैं, अच्छी इथिक्स की बातें, मोरलिटी की बातें, नैतिकता की बातें, व्यवहार की बातें, व्यवहारिक बातें आप उनको बता सकते हैं, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे शिक्षक बने, और जो भी बने, चाहे वो शिक्षक बने, चाहे वो व्यवसायिक बने, चाहे सैनिक बने, चाहे सोशल वर्कर बने, कुछ भी बने XYZ, वो बहुत ही अच्छे बने। बचपन में से ही उनमें एक जज्बा हो, जुनून हो, वो निठल्ले होकर अपना समय बर्बाद ना करें। इसलिए आजकल सरकारें भी फोकस कर रही है कि बचपन से ही स्कूलों में योग टीचर हायर किए जा रहे हैं, और अच्छे योगा टीचर बच्चों को ट्रेंड भी करते हैं, और बच्चे फिर खेल में भी जाते हैं। अगर आपको एडवांस आसन भी कराने हैं तो वो तभी करा सकते हैं जब बच्चा इन चीज़ों को करने लग जाता है, सूक्ष्म व्यायाम कर लेता है, शरीर खुल जाता है, फिर थोड़े नॉर्मल आसन करने लग जाता है, तब आपको पता चल जाता है कि ये बच्चे का एडवांस आसन अच्छा होता है। कई बच्चों में नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको एडवांस आसन भी करा सकते हैं। और एडवांस आसन जब बच्चा करने लग जाता है तो कंपटीशंस में वो फाइट कर सकता है, योगा डेमोन्स्ट्रेशन वो प्रेजेंट कर सकता है अपने स्कूल में, कॉलेज, स्कूल आदि में, क्योंकि ये स्कूल के ही बच्चे हैं मोस्टली। तो ये आज हमने चर्चा की योग फॉर चिल्ड्रंस। तो योग विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब को आज हमने इस वीडियो में जाना। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो उसका समाधान आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं लिखकर, और या मेरे पास टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका समाधान जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत